Hello everyone, I hope you guys are doing great. Welcome everyone to the morning expiry session. My name is Avinash and we will have Dev sir with us today in the morning session. So आप मार्केट तो देख ही पाओगे, द स्टांसेस आर चेंजिंग रेगुलरली. कल भी निफ्टी 1-1.5% के आसपास नीचे होने के बाद भी आज एक फ्लैटिश ही ओपन आउट से हुआ है एंड इट्स ट्राइंग टू रिकवर एंड फॉलोड बाय बैंक निफ्टी भी. तो एक ये कहना चाहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना गाइस, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू बाय ऑन डिप्स, क्योंकि आपको काफी सारे स्टॉक्स आपको काफी अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं. सो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इफ यू आर इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन. तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको काफी सारे स्टॉक्स बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं, जहां से आपको 6-8 महीने में डेफिनेटली आपको 30 से 40% का अपसाइड आपको मिल ही सकता है. कोई भी अगर स्टॉक अभी डाउन साइड पे लेते हो, irrespective की कोई भी सेक्टर का हो, प्लीज सिलेक्ट योर स्टॉक्स वाइजली एंड होल्ड उसे लेके if you are a long term investor. So this is what I would suggest for you guys. And ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो भी इतने नेगेटिव मार्केट में और बेरिश मार्केट में भी हमें अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं. आई वुड से जैसे एसबीआई, जो एसबीआई पे हमारा कॉल था कि एसबीआई आपको बेटर रिटर्न देगा, और हमारा कॉल वो भी वही है फिलहाल एसबीआई पे, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन एसबीआई. तो हमारा टेक्निकल पिक जो है एसबीआई पे, तो जो प्रीवियस क्लोज हुआ था इट वाज अराउंड 829 एंड यहाँ से आप टारगेट 870 का देख ही सकते हो आराम से. So yes, this is just a technical update, and apart from that, there are a lot of stocks recommendations that we share every day on Stockholm for the long term, fundamental picks. I would say for more than a year, which includes your very frequently asked questions on stocks like Zomato, HDFC, Indian hotels, etc. Right. So you can definitely keep your eyes, on these stocks. So guys, we will have Dev sir with us today, and Dev sir हमें 5 मिनट बाद join करेंगे. Actually, he's bit late, I would say. So yes, he will be here like in couple of minutes. Meanwhile, you can also please post your queries, whatever questions you have, and once Dev sir joins here, we will more than happy to take your queries. So guys, please write yes in the chat who are joining for the very first time, जो पहली बार आया यहाँ पे. Okay, Harsh, you are only the one जो पहली बार आया यहाँ पे आज, and just everyone been regularly attending the session, is it? My 4 sessions of stocks that we give recovered even in the bearish market and making profit. Rajat ji, thank you so much for the feedback that you gave to us. We really appreciate. So make sure guys, जो भी आप लोग stock buy कर रहे हो, whatever the feedback or whatever the status would be, please update us. So we can work on it and to serve you more better. साइज ही डेफिनेटली अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है निफ्टी में हम शेयर करेंगे, लेकिन कंसिडरिंग नाउ अगर मैं 5-10 मिनट के चार्ट पे मेरे को एकदम फ्लैटिश है, ओपन के बाद से ही नेगेटिव दिख रहा है. सो थोड़ा वेट करते हैं निफ्टी, क्योंकि ये इस टाइम पे अभी कोई भी ऑप्शन में क्या कॉल देना आपको थोड़ा सा सही नहीं होगा. सो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ टाइम, क्योंकि कल के बाद से थोड़ा सा रिकवरी देखने की कोशिश किया है निफ्टी ने. तो 24,042 से रेजिस्टेंस से अगर ये तोड़ता है तो हमें डेफिनेटली थोड़ा अपसाइड पे और देखने मिल सकता है. बट लेट्स वेट फॉर आवर एक्सपर्ट, वो सही रहेगा आपको सारे आपके फीडबैक का जवाब देना. और राज जी, इंट्राडे स्टॉक्स भी आपको देव से देंगे, बट डेफिनेटली फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल पॉइंट ऑफ व्यू आप एसबीआई पे फोकस कर सकते हो. So guys, are you excited for the commodity sessions as well for this month? हम लोग का commodity sessions की date भी आ गए, and we will schedule it as soon as possible by today or tomorrow. So yes, make sure you don't miss any of the commodity sessions as well. So Desar is here
Just give. Hi there. Could you please let me know if I'm audible? Yes, you are audible. Just give me 2 minutes, and once I finish the setup, we'll begin the session. Great. So guys, the answer is here. Please put all your queries and whatever questions you have, post it here. So later, we will take your queries, and initially he will give you all the updates around the market. And if you have any potential opportunity in intraday or any of the delivery ideas, so he will share the same. And yes, later on we'll take your short queries. So they sir, let me know when we are good to go. Yeah, just a minute, and we'll begin. Sure, that's it. Rajat ji, जो भी आपने stocks buy किया, please make sure you put a stop loss, and if you are making profit, trail your stop loss so that at least whatever your profit you have booked, you'll not lose it, right? This is what exactly the small steps I would say we ask our clients to follow. Anurag ji, Madhur, our Sensex King is on leave for a couple of days. Once he resumes, we will definitely ask him to host a session. And same for Shivangi as well. So yes. So yes, Avinash, we are good to go. Great. Sir, over to you. You can start the session. Yes. So good morning, everyone. I am Dev Parekh, your expert, and so let's begin with the levels first. मैं आपको पहले levels बता देता हूँ हर एक indices के, और उसके पहले there are few events, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत. Nifty support at 23,800, then at 23,650, while upside resistance at 24,150, then at 24,250. Talking about Bank Nifty, support at 5750, then at 5500, while upside resistance at 51,500, then at 51,750. Talking about today's expiry Fin Nifty, support at 23,500, while upside at 23,800, then at 23,900. So talking about the bias will be negative for some period, because there are a few events coming up, like US Fed meet, US elections, weak quarter earnings in the same, and FIIs are selling heavily. We have huge FII sellings. That's the reason our bias for the Indian markets for now will be negative. Talking about few stocks on focus. We'll add NMDC and Oil India. तो Oil India और NMDC पे फोकस करिए अभी के लिए, और जो इंट्राडे स्टॉक फॉर द डे है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट थोड़े समय में. तब तक के वी कैन टेक फ्यू क्वेरीज ऑन दिस. Avinash, am I audible? Yes, Dev sir, you are audible. Yes. So we have done. We have completed the levels. I have also mentioned the stocks on watch list, and now we can begin with the queries. Okay. So actually, I was just filling the levels that you have said. So yes, let's move to the stock queries. काफी लोगों ने पहले से ही सारा उनके stocks के around questions post कर दिया है. So Sai ji is asking if you can give some Nifty calls. Nifty calls. Right. So Nifty में देखिए थोड़ा बहुत नेगेटिव करिए, बट आई वुड रेकमेंड आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपका जो एग्जिट है वो काफी आज के दिन में आने के चांसेस है. निफ्टी में आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, या तो टाइम दी कि आपको
अच्छा खासा हिट कर सकता है। ओवरनाइट ऑप्शंस मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करता विदाउट एनी कवर। ओवरनाइट ऑप्शन में ऐसा है कि इट इज काइंड ऑफ, मे बी रॉन्ग टू से, सो नॉट सेइंग इट, बट ओवरनाइट ऑप्शंस नहीं करना चाहिए इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज। ओवरनाइट अगर ऑप्शन आप कर रहे हो तो इट शुड बी अ स्ट्रेटजी, नॉट अ नेगेटिव बाइंग कॉल। सो नेकेड कॉल या पुट है ना, कभी भी ओवरनाइट में नहीं लेके जाना चाहिए। इट इज माय रिकमेंडेशन टू यू। और उसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि फिल्म निफ्टी में पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा बहुत पुट साइड पे रहिए, बेटर हो सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल बायस नेगेटिव है, बट जैसे कि मैंने मेरे लास्ट सेशन में बोला था, अगर आप मेरे लास्ट सेशन में थे तो आपको बता दूं, मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि लास्ट ये जो 15-20 दिन है उसमें ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन में 4 से 5 बार स्टांस चेंज हो रहा है। मतलब 4 से 5 बार you could be on the call side or on the put side because the swings are very high, very high। मतलब 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी अप डाउन कर रहा है, 100 पॉइंट का निफ्टी अप डाउन कर रहा है। सो वैसे सिनेरियो में ऐसा हो रहा है कि दिन में 4 बार हमें हमारा व्यू चेंज करना पड़ रहा है। तो अभी के लिए फॉर करंट टाइम आई वुड रेकमेंड पुट, बट थोड़ा कॉशियस रहिएगा। जो लास्ट 15 दिन की ट्रेडिंग सेशंस है आपको पता ही होगा कि एवरी 1 or 2 आवर्स में स्टांस चेंज हो रहा है। Right. So Sai, I hope this answer all your queries around the buying Nifty calls. Gale future bought 3 lot at 235, have facing loss right now. Please suggest. फ्यूचर बॉट एट 235. देखिए मैं तो कहूँगा सेटअप भी नेगेटिव है और अभी के लिए एग्जिट करना ज्यादा बेहतर है। और आपका जो बाइंग 235 का था ऑलरेडी इतना नीचे है, जो फ्यूचर मैच करेगा तो और नुकसान हो जाएगा। इट इज रिकमेंडेड टू एग्जिट। आपको थोड़ा जल्दी एग्जिट ले लेना चाहिए था, बट ठीक है अभी भी ले सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो हाफ पोजीशंस निकल जाइए या फिर अभी के लिए इसमें एग्जिट कर लीजिए और कोई और स्टॉक में आप पार्टिसिपेट कीजिए। सेटअप वीक है, आपने फ्यूचर बाय किया है तो उस वजह से डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ से निकलना। Right. PNB bought at 112 for short term view. Should I hold or sell? 112 for short term view। अभी देखिए शॉर्ट टर्म व्यू में मैं कहूँगा पॉजिटिव लग रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल नजर आ रहा है। आप एटलीस्ट मैं कहूँगा 105 107 तक निकल जाएंगे, एक 2-3% का गेन लेके इसमें निकल जाना ज्यादा बेटर। आपने 1-2 पे बाय किया था नॉट रॉन्ग। Sorry, I can't hear you. What was the buying price again? 112. Bought at 112. My bad. तो 112 अगर आप बाइंग है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा 112 के लिए टाइम लग सकता है। जो शॉर्ट टर्म पीरियड बोल रहे थे उसको अचीव करना थोड़ा अभी टाइम मुश्किल होगा, बट यस आप होल्ड कर सकते हो। बट वो शॉर्ट टर्म पीरियड एटलीस्ट थोड़े वीक्स होल्ड करना पड़ेगा टू गेन दैट 112 पॉइंट अचीव। Great. BEL stock view support and resistance. Which stock? BEL, Bharat Electronics. BEL. देखिए ये स्टॉक 260 और 300 के रेंज में अभी फिलहाल अटका हुआ है। ऊपर की साइड पे 300 रेजिस्टेंस एंड नीचे की साइड पे 260 विल बी द सपोर्ट। दोनों ही साइड 20 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट गैप है, 1:1 का रेशियो बनेगा। आई वुड रेकमेंड अगर आप होल्ड कर रहे हो यही रेंज को एक रिस्पेक्ट देके रखिए। प्रॉफिटेबल निकलने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज सेटअप अच्छा लग रहा है इनकमिंग टाइम लुकिंग एट द रेंज। Great. So guys, we have to focus Oil India and NMDC for today, and even for the intraday point of view as well, if we find any potential trade. उसके अलावा FSL bought at 352 for 1 week. What is your view? Bought at 352. FSL 352 right. अच्छा है, काफी अच्छा है सेटअप। एंड टाइम फ्रेम लिखा है इन्होंने for 1 week. 1 वीक के लिए अच्छा सेटअप है। अराउंड 360 370 पे आप निकल 365 370 पे आप निकल सकते हो इसमें से।
एंड नीचे की साइड पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए इफ इट्स अबव योर बाइंग रेंज। और अजीत जी डेफिनेटली अगर कुछ ट्रेड रहेगा हम लोग शेयर करेंगे राइट एंट्री प्राइस पे। BSE bought at 4524, should I hold or sell? बीएससी का एक एरा था जहाँ पे हमें बहुत सारे रिटर्न्स ऑलरेडी बीएससी ने दे दिए हैं। टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, आपको ये पता है 500 का जर्नी उसने 2500 पे क्लोज किया था, फिर नेक्स्ट में 2500 का जर्नी अभी 4500 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है। सो यस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म पूछ रहे हो तो लॉन्ग टर्म टारगेट जिसके आप अराउंड 6000-7000 तक भी होल्ड कर सकते हो, बट इमीडिएटली ये जो थोड़े बहुत वीक्स रहेंगे, थोड़ा सेटअप वीक नजर आते हैं। Okay. There was what is your view on Maruti bought at 8600? मारुति, Right. मारुति का आजकल जो दशहरा सेल्स है वो तो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, बट स्टॉक में कुछ मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। आज नजर आया है एक 1% का ऊपर की साइड पे। ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत ड्रैग आ रहा है, वी आर सीइंग दैट, बट ओवरऑल सेटअप यहाँ से सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। सो इट कैन बी अ फ्रेश एंट्री पॉइंट, बट मैं आपको कहूंगा आपके बजट का 1/4 पार्ट ही अभी इन्वेस्ट करिए और बाकी का ऊपर की साइड पे बाद में करना, या तो फिर नीचे आते हुए थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। SBI 830 call bought at 31. जस्ट टू लेट यू नो, मारुति में अगर अभी 1/4 से एंटर करते हो तो आपको नेक्स्ट एवरेज अराउंड 10,000 पे करना है। हाँ, नेक्स्ट ऑफ अगेन SBI का कॉल बाय किया आरती जी ने at 31. 830 का कॉल। ठीक है, आप होल्ड करिए, अभी मेरे को देखने दीजिए 830 का कॉल क्या रेंज में है। लेट मी चेक। व्हाट है 31 राइट। मैं आपको कहूंगा आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इट इज एट 2950, देन एट 3035। तो फिलहाल स्ट्रगल करते हुए स्टॉक इन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपको प्रॉफिटेबल आने को अभी समय है, होल्ड करिए, या तो फिर हाफ क्वांटिटीज एग्जिट कर लीजिए अभी के लिए, एंड हाफ क्वांटिटीज जो बचा रहेगा जो आपने एग्जिट कर लिया वो थोड़ा सा नीचे एवरेज कर सकते हैं, बट व्हिच इज रिस्की अगेन इफ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज यू टू। बट मैंने आपको जो दो रेंज बताए वही फिलहाल इसका रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और उसका सपोर्ट रहेगा 27 रुपीस। आरती जी, आई होप आपको आपके कॉल का जवाब मिल गया होगा। We are Elliott Blenders. Which one? Elliott Blenders. ALLIED Blenders. Elliott Blenders. Allied what? Elliott Blenders. BLENDER. I guess sort of a coverage, I guess. ALLIED. Blenders. BLEN. It's not Alias, it's Elliott. ALLIED. Yes. NSE में तो है भी नहीं, if I'm not wrong. इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू फ्लैटिश नजर आ रहा है, एंड अगर आप थोड़ा सा स्विंग में जाना चाहते हो तो वीक सेटअप है नीचे की साइड पे 300 तक एंड रेजिस्टेंस एट 335। ग्रेट। सो देव जी, देव सर, कोई इंट्राडे सेटअप अच्छा लग रहा है फिलहाल आपके नजर में? मैं इंट्राडे 90% चांसेस है कि मैं इंट्राडे देखे ही जाऊंगा, बट 10% थोड़ा बहुत लग रहा है will be my first session अगर मैं इंट्राडे स्टॉक नहीं दे रहा हूं तो अब तक के हिस्ट्री में, बट आज सेटअप कुछ अच्छा खास लग नहीं रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि 90% में आपको देखे ही जाओ। ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड देव सर कि आप देखे ही जाओ इंट्राडे ट्रेड, एंड यस लेट्स उसके अलावा हम फिलहाल स्टॉक को लीजिए एड्रेस करते हैं।
Yes. And PFC future bought at 471. Bought at 471. यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जिट करना ज्यादा बेटर होगा, सेटअप वीक है। नीचे की साइड पे इमीडिएट सपोर्ट पे इंट्राडे पे ऑलरेडी स्टैंडिंग, एंड अगर थोड़ा सा लंबा बात करें तो आई वुड से इमीडिएट सपोर्ट एट अराउंड 435, 10 रुपए नीचे इमीडिएट सपोर्ट। So अखिल जी का एक सवाल है, is it a good time to buy Reliance for 2-3 months? Historical November data is good, is good month. मैं आपको कहूंगा अगर आपको रिलायंस बाइंग करना है तो 1100 के लेवल का वेट करिए। आई नो बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, 200 पॉइंट नीचे, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है, 2% नीचे आ ही सकता है। तो 1100 तक का वेट करिए। 1100 पे एक आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसका 1/4 या फिर हाफ जो कहते हैं 50% कंट्रीब्यूट करिए अभी के लिए। जो रिलायंस का बजट है वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का बजट है, उसका मैं 1/4 या 50% रिलायंस पर डालने नहीं कह रहा हूँ। अगर आपने सोच रखा है कि आप एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने सोच रखा है कि मैं 1 लाख रुपए डालूंगा रिलायंस पर, नॉट ऑन योर पोर्टफोलियो, तो रिलायंस का जो अगर आपने 1 लाख रुपए सोच के रखा है उसका आप 25,000 रुपए अभी डाल सकते हो एट 1100 लेवल्स, एंड फिर आप उसको टाइम टू टाइम करते रहिए, बिकॉज आई गेस आपने लॉन्ग टर्म का बोला है, तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके ही अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको इन्फ्यूज करिए। वन गो में लॉन्ग टर्म में कभी भी कोई एक स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। Rightly said, there's a यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टर्स भी होंगे, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस सेंटेंस, एक्चुअली दिस इज वेरी राइटली सेड बाय देव सर। इफ इट्स लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म ही अपना पोर्टफोलियो होल्ड करने वाले हो तो इट डजंट मेक सेंस कि आप एक ही दिन में पूरा इन्वेस्ट कर दो। यू शुड कीप ऑन इन्फ्यूजिंग इट समवेयर और द अदर, काइंड ऑफ। मैं आपको कहूंगा खुद का ही आप एक एसआईपी समझ लो कि आपको धीरे धीरे रहकर क्वांटिटीज बढ़ाते रहना है एट पर्टिकुलर रेट, बट यू आर योर ओन फंड मैनेजर, दैट्स ऑल। ट्रू। कल्याण ज्वेलर्स बॉट एट 704 लेवल्स। फेस्टिव सीजन के हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स ने रिटर्न नहीं दिए है, आज भी 2% नीचे है, कल भी नीचे था। यूजुअली इन दिवाली टाइम हमें ऊपर देखने मिलता है, हमारे दिवाली पिक्स में भी होता है कल्याण ज्वेलर्स, बट दिस टाइम इट इज नॉट द सेम। सेटअप भी वीक नजर आता हुआ, नीचे 600 पे इमीडिएट सपोर्ट एंड ऊपर की साइड पे 685 पे रेजिस्टेंस। Moil bought at 407 levels for short term view, seller average. मोइल में बता रहा हूँ, मोइल पे हम बढ़ते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इंट्राडे स्टॉक का थोड़ा चेक कर रहा हूँ। देखिए मैं इंट्राडे स्टॉक में आपको कहूंगा आज हम कोई स्टॉक इनिशिएट नहीं करेंगे, बट मैं आपको 2-4 स्टॉक दे पाऊंगा जो मैं आपको कहूंगा कि आप पूरे दिन में उसमें थोड़ा बहुत करिए तो छोटा रिटर्न बनेगा। द रीजन फॉर मी नॉट गिविंग यू अ पर्टिकुलर स्टॉक इज कि मैं आपको एक सेट टारगेट देता हूँ। मैं एवरी सेशन में मेरे 1.5% का आपको सेट टारगेट देता हूँ, एंड आई गेस फ्रॉम लास्ट 2 to 3 सेशंस हमने आई गेस 5 से 6 सेशन हो गया अविनाश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारा लॉस नहीं हुआ, वी हैव अचीव्ड दैट 1.5% मार्क। तो मेरे सेशंस की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे सेशन में आई गेस वो 1.5% हमने गेन किया ये लास्ट फ्यू सेशंस में, एक आधा लॉस हुआ रहेगा बट दैट्स वे लॉन्ग बैक, बट लास्ट टाइम आई गेस आईसीआईसीआई में भी वी ओवर अचीव्ड दैट मार्क। तो आज मुझे ऐसा देखिए, आज प्रॉफिटेबल स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एनएमडीसी बोला उसमें आपको आधा परसेंट या 0.78% तो मिल ही जाएगा, बट मेरा जो मार्क है 1.5% का, वो लेवल का कोई अभी फिलहाल स्टॉक नजर नहीं आ रहा है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐसा होगा कि मैं बिना स्टॉक के जाऊंगा, क्योंकि नजर नहीं आ रहा है कोई 1.5% रिटर्न वाला, बट छोटे छोटे रिटर्न्स वाला मैंने जैसे आपको बता दिया, एनएमडीसी पे फोकस करिए, ऑयल इंडिया पे फोकस करिए, टीडी पावर पे फोकस करिए,
टीडी पावर भी अच्छा लग रहा है। तो ये 3-4 स्टॉक्स है, उस पर फोकस करिए। 1.5% वाला जो एक पर्टिकुलर मेरा जो बेंचमार्क है वैसा कोई स्टॉक अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ओके, सो देव सर सही कहा आपने। कभी कभी जैसे कि आज पहली बार होगा शायद आप मुझे आज हमें इंट्राडे ट्रेड ना देखे जाए, बट जैसे कि आपने ये भी कहा कि कोई सेटअप अच्छा लग ही नहीं रहा, राइट? सो वो देख के साइडवेज मोमेंटम में अटक के भी एक सही ऑप्शन नहीं है। मैं आपको दे दूंगा, बट वो मेरे को अभी वो वाला चार्ट कोई नजर नहीं आ रहा जहां पे मैं आपको अश्योरिटी दे पाऊं कि वो 1.5% वाला मार्क अचीव करेगा, राइट? सो गाइस, आई गेस आज पहली बार होगा, जैसे देव सर ने भी कहा कि वी विल नॉट शेयर एन इंट्राडे ट्रेड since there is no such momentum in any of the stocks जहाँ पे आपको 1-1.5% का अपसाइड दिख जाए। बट यस, हम दोपहर के सेशन में वी विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको बीटीएसटी और ट्रेड देखे जाए since it's a 50 expiry, and meanwhile we'll take 1 or 2 queries more, right, and we'll then wrap up the session. So let's और ये move दो ahead. तीन स्टॉक्स याद रखना, एनएमडीसी, ऑयल इंडिया, और थर्ड वाला ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रखना, टीडी पावर। TD Power, right? टीडी पावर कोटिंग एट 435 राइट नाउ। सो गाइस, ये 3 स्टॉक्स आप आज के दिन में फोकस में रखिए। अगर आपको इसमें दिख रहा है, आप इसमें से इजीली 0.5% का गेन्स तो रिटर्न मिल ही जाएगा ये तीनों स्टॉक्स में से। एक है एनएमडीसी, अनदर वन इज ऑयल इंडिया, एंड द थर्ड वन इज टीडी पावर। सो देव सर ने ऑलरेडी टीडी पावर पे कुछ ज्यादा फोकस कर दिया, जो मेक श्योर यू प्लीज कीप अ आई ऑन दैट स्टॉक एज वेल, राइट? एंड these are the 3 stocks for the intraday point of view. हमने ये कोई ऑफिशियली नहीं दिया है ट्रेड, बट यस यू शुड डेफिनेटली कीप आई ऑन। अगर आपको आज करना ही है, अगर आपको 0.5% का रिटर्न ऑफ गेन देख रहे हो तो यस। टीडी पावर का देने का रीजन ये है, वॉल्यूम अच्छा स्पाइक हुआ है एंड रेंज ब्रेकआउट नजर आया है, उस वजह से टीडी पावर दिया है। ऑन दी चार्ट यू कैन सी 434.90 चल रहा है, 435 के लिए आपको करना है, इसमें पार्टिसिपेट करिए, बट नॉट अप टू माय बेंचमार्क जहां पे मैं 1.5% इसमें देख पा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप अपने हिसाब से फिलहाल आज के लिए कर लीजिए। ग्रेट। सो लेट्स मूव टू 1 or 2 स्टॉक क्वेरीज देव सर, जो कि हम जहां पे लास्ट रुक गए थे, मॉइल, right? So Moil bought at 407 level for short term view. So should Sandeep ji average it or sell it? 407 बोले ना आप? 407. मैं आपको कहूंगा आप अराउंड सपोर्ट एट 260, तो सपोर्ट काफी नीचे है। 407 बाय 260 ऑलमोस्ट अच्छा खासा वेल्थ आपका जा रहा है, नियर टू अबाउट 50%, नॉट एग्जैक्टली 50, बट यस। तो मैं आपको कहूंगा काफी नीचे आ चुका है, अभी के लिए हाफ क्वांटिटीज एग्जिट करिए, दिस कैन बी रिस्की। 260 पे आप एवरेज करिए, अपने वो हाफ को भी लेके, और जो एवरेज का बजट आप अभी मेरे को पूछ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी ऑलरेडी आप 407 पे और आप मुझे पूछ रहे हो अगर मैं एवरेज करूँ क्या, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हाफ बोलता और वो जो बजट आपका था ना, उसके साथ आप इसको हाफ एग्जिट करिए, और दोनों बजट मिला के आप 260 पे एवरेज करिए, इट विल बी बेटर, बट इट विल बी मोर रिस्कियर, क्योंकि आप अभी भी लॉस बुक कर रहे हो, नीचे आके भी एवरेज करोगे तो रिस्क होगा। अगर आपका रिस्क एपेटाइट मानता है तो बेटर है, अदरवाइज आई वुड से कि एग्जिट करना इज बेटर। जस्ट आपने एवरेजिंग पूछा, मैंने आपको एवरेजिंग के बारे में बताया। So guys, this will be the last query for today's morning session. अखिल जी, हमने ऑलरेडी रिलायंस का जवाब दे दिया है फॉर 2-3 मंथ्स हिस्टोरिकल, नवंबर से गुड मंथ, आपके क्वेरी को हमने एड्रेस कर दिया। एंड if we go on BHCL or HCL, you said, yeah, HL, sorry, HCL or HL? BHCL, where BHL, oh sorry, मैं ये कह रहा था कि फिलहाल स्विगी आईपीओ की भी बहुत क्वेरीज मैं देख पा रहा हूँ, राइट? तो उसके लिए अविनाश आपको अच्छे से गाइड करेंगे, बिकॉज वो कोई ना कोई सेशन शेड्यूल कराएंगे बिफोर द आईपीओ थिंग ओपन्स, तो उसके बारे में तो हमारी फंडामेंटल टीम है जो आपको बेटर गाइड कर पाएगी फॉर आईपीओस, एंड डेफिनेटली अविनाश एंड अनुज, द स्टॉकमोट टीम विल keep a session before the IPO, as we kept for Hyundai as well, if I'm not wrong. Right. BHEL. कंसोलिडेशन में है फिलहाल, 200 तक का नीचे का सपोर्ट चले जाए
200 पे support, 265 पे resistance, which is almost 30 points upside and on the downside. So 1:1 का ratio अभी range का यही range में फिलहाल नजर आते हुए, but overall stance positive. So adding to this stock, इसी में क्वेरी में एक और ऐड करना चाहूंगा देव सर, BHEL में फ्रेश एंट्री अभी कोई उसके सपोर्ट के लेवल पे करना सही होगा, जो 200 के रेंज में आ रहा था आई गेस. जी, फ्रेश एंट्री अभी आप कर सकते हो, अच्छा पीरियड है. एंड मैं आपको कहूंगा बट 50% का बजट अपना इन्फ्यूज कीजिए, बाकी का 50% थोड़ा बहुत नीचे आने पर. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच देव सर मेरे क्वेरीज का एड्रेस करने के लिए. अच्छा. So guys, thank you so much for today's morning session. It was a great session. और ये पहली बार हुआ देव सर ने हमें आज इंट्राडे ट्रेड नहीं दिया क्योंकि कोई सेटअप अच्छा लग ही नहीं रहा था. So आज शायद हम एक हिस्ट्री करके सेट करें कि देव सर ने हमें आज इंट्राडे ट्रेड नहीं दिया. But definitely guys, we'll make it up for the very next session. And yes, मयूर जी, आपके सारे क्वेश्चंस जो है we will address it. Please post it on Stockholm या तो दोपहर के सेशन में प्लीज आइए, आपके क्वेरीज को हम एड्रेस करेंगे. और ऐसा होगा नहीं कि मयूर जी आपका क्वेरीज हम इग्नोर करें, since we have a lot of stock queries out here and it's very tough for us to address each queries, right, having the time band constraints. So yes, that's it guys from our end. Thank you so much Dev sir. And yes guys, please make sure you focus on the 3 stocks that Dev sir ne hame suggest kiya tha, that is Oil India, NMDC and TD Power, right? 50 sorry आधे पॉइंट्स का आधे परसेंट का सॉरी गेन आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो. So you can focus on this stock since it's not an official trade, but yeah, आप खुद से देख सकते हो the right entry and exit. So that's it guys from our end. Have a great day ahead and please make sure to join us today at 2:30 p.m. for the Fin Nifty expiry session. So thank you guys for joining. Thank you Dev sir.